अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के फोकस बिंदु F पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाइए। तो सबसे पहला काम कॉपी की लाइन पर ही मिलाते हुए एक हमने लाइन खींच दिया, इसको कहेंगे मुख्य अक्ष। इसके बाद हम एक वक्र आकार ले लें, आप चांदा भी ले सकते हैं। एक वक्र आकार ले लिया, वक्र आकार के इस मध्य लाइन को मुख्य अक्ष पर सेट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और 4 खाना ऊपर या 3 खाना ऊपर और 3 खाना नीचे या 4 खाना ऊपर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, या तो 4 4 लेंगे या तो 3 3 लेंगे। इसके पीछे के भाग को पॉलिश कर देंगे, यह बिंदु हो जाएगा ध्रुवी। अब 4 सेंटीमीटर की दूरी पर F और 8 सेंटीमीटर की दूरी पर C लेंगे। 4 सेंटीमीटर की दूरी पर F और 8 सेंटीमीटर की दूरी पर C ले लिया। तो ये हो गया हमारा F और यह बिंदु हो गया C। अब हम F पर ही किसी वस्तु को रखते हैं, तब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो सबसे पहला काम होगा कि यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश किरण चलेगी, दर्पण से बिंदु M पर टकराएगी और टकराने के पश्चात यह परावर्तित हो जाएगी और फोकस से होकर के गुजरेगी। दूसरी प्रकाश किरण इसके वक्रता केंद्र C से होकर के जाएगी। ये वक्रता केंद्र C से होकर के जाएगी और दर्पण पर टकराएगी। कहाँ पर? बिंदु N पर टकराएगी और टकराने के बाद उसी रास्ते पर वापस चली जाएगी। और आगे यह जो है, यह दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर होंगे, अर्थात यह दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगे। तो जब कहीं नहीं काटेंगे तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अनंत पर। अनंत पर। दूसरा क्या होगा? उल्टा और बहुत बड़ा और वास्तविक। ये बहुत बड़ा वाला पॉइंट याद रखिएगा कि जब फोकस F पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, उल्टा और बहुत बड़ा बनेगा। और अनंत पर जब रखा था तब कहाँ बनता था? F पर बनता था और बहुत छोटा बनता था।